आचार्य पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम सुखी होने का मार्ग सीख रहे हैं, सुखी होने की विधि सीख रही है। सुखी तभी होगा जब ये मुक्त होगा, ये बंधन में है, इच्छाओं के राग द्वेष के बंधन में है। और जब ये इच्छाओं के राग द्वेष से मुक्त होगा तो सुखी होगा। तो इच्छा और राग द्वेष को छोड़ने की विधि ही मोक्ष मार्ग है। और वो इच्छाएं राग द्वेष छूटते कैसे है? तो यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र होने पर छूटते हैं। सम्यक दर्शन होने से कैसे छूटते हैं, सम्यक ज्ञान होने से कैसे छूटते हैं, वो हम विधि सीख ही रहे हैं, परंतु हमको इसका बुद्धिपूर्वक अभ्यास होना चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है? तो ये श्रद्धा का सम्यक परिणाम। यदि श्रद्धा सम्यक हो गई तो राग द्वेष नहीं होंगे। ये तो रूल है ये। मतलब क्या? यदि श्रद्धा सम्यक हो गई, देखो मुझे चाहिए क्या? सुख चाहिए। और सुख कब आता है? जब दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? इच्छाओं से। मतलब जब इच्छा नहीं होगी तब मैं सुखी होऊंगा। समझ रहे ना? ये विधि है। इच्छा नहीं है तो इच्छा कब नहीं होती है? इसका सिंपल रूल है ये। क्या? कि जब मुझे श्रद्धा हो जाएगी, देखो विचार करना इंपॉर्टेंट। कौन सी श्रद्धा? कि मैं एक परिपूर्ण सत्ता हूँ, अनंत गुणों से भरी हुई, अनंत शक्तियों से भरी हुई। मुझे जो ज्ञान और आनंद उत्पन्न करना है वो भी मेरे अंदर ही है। तो ज्ञान और आनंद भी देखो वो भी मेरे अंदर है और मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा विश्वास कर लेने से आपकी अनंत इच्छाएं घटकर इतनी सी इच्छाएं बच जाती है। मतलब ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है हमारे दुखों का। क्या कहा मैंने? अनंत इच्छाओं से पीड़ित होने से दुखी है। मुझे बताओ, सच बोलो, जितने दुनिया में लोग दुखी है वे घर नहीं मिलने से दुखी है क्या? जिनके पास घर नहीं है वो, आप समझे क्या? घर नहीं मिलने से दुखी नहीं है, घर की जो इच्छा हो गई है वो पूर्त नहीं हो रही, इससे दुखी है। सही है क्या नहीं? अब जिनको घर मिल गया वो फिर सुखी होने जाने चाहिए थे। फिर उसको वो बड़ी गाड़ी की इच्छा क्रिएट हो गई तो वो भी दुखी दिख रहा है। तो दुख का मेन कारण है इच्छा, सिंपल। और इच्छाओं के नाश का उपाय है अपनी परिपूर्ण वस्तु की अनुभूति, यानी उसकी जानकारी और उसका विश्वास। उसकी जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान है और उसके विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। सीधी सीधी बात, एकदम सरल। मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा ज्ञान हो जाना, क्योंकि वस्तु परिपूर्ण नहीं है। याद रखना, हम कोई भी दुनिया की वस्तु हो, उसके अंदर से उसका परिणाम निकालने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ती नहीं। कोई भी हो, हम बोलते हैं शक्कर को मीठा होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है क्या? समझे क्या? हर एक वस्तु को अपना परिणाम निकालने के लिए जब किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो मुझे भी जब सुख और केवल ज्ञान जैसे भाव निकालने हैं मेरे अंदर से, मुझे भी किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, ऐसा विश्वास और ऐसा ज्ञान, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। नहीं पर फिर हमारे को विश्वास होने पर भी इच्छा हो जाती है। ये प्रश्न था, हमारे को अभी भी इच्छा हो रही है, मुझे विश्वास हो गया परिपूर्ण हो। अब तो उस परिपूर्ण वस्तु में टिक नहीं रहा, बाहर आ जा रहा है, भटक रहा है, इसलिए इच्छा हो रही है। अब क्या कर? अब उस वस्तु में लीन हो जा तो समस्त इच्छाओं का अभाव होगा, और समस्त इच्छा का अभाव से पूर्ण सुख की प्राप्ति। देखो ये विधि सामने है। अब ये विधि को हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? हम इस विधि को सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, हम इस विधि को स्वीकार नहीं रहे। मुझे बता दो, दुनिया के प्रयत्न कर लो, दुनिया के, और इस विधि के बिना सुखी होकर बताओ। मैंने क्या बताया? कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी चीज़ें जमा करने में। कौन सी चीज़ छोड़ी बताओ भला? और सुखी हो नहीं पा रहे, उसका कारण क्या है? क्योंकि इच्छा हमारे को वो जहाँ गए वहाँ तड़पाती रहती है, जहाँ गए वहाँ इच्छा तड़पाती रहती है। जो प्राप्त करना था वो सब प्राप्त कर लिया, लेकिन इच्छा हमारे को वापस सुखी होने दे रही नहीं। सच्चा श्रद्धा में कौन सी भूमिका में होगा? ये हम जो खड़े हैं, आप जो खड़े हैं, उसी पे तो है। विश्वास क्या कर, हम आपको क्या बोले कि पत्नी बच्चे छोड़ दो, गाड़ी बंगला छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, सब छोड़ दो, थोड़ी बोला। विश्वास करना है। तो विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? कौन सी चीज़ चाहिए बाजू की? विश्वास कर। जैसे आपने, देखो मैं बोलता हूँ, मैं प्रीतम हूँ, ये विश्वास ही किया ना। अब ये जो फेक विश्वास है, हम रियल विश्वास करा रहे हैं आपसे, बस इतना ही तो बोल रहे हैं। देखो
आप प्रीतम हो इसके लिए आपने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना, और आजू बाजू के लोगों ने बोल भी दिया तो तुम उनकी बातों में आ गए। जैसे बचपन से तुम्हें बोला गया तो प्रीतम है, ये तेरे पिताजी है, ये तेरी माँ है, ये तेरे चाचा है, एग्जाम्पल। यही तो हुआ है हमारे साथ, और क्या हुआ है कि नहीं? तू बहुत अच्छा दिखता, तेरा आवाज़ बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गया, इन सब की बातों से हमने क्या कर लिया, विश्वास ही तो किया है कि मैं प्रीतम हूँ या मैं विशाल हूँ, है या नहीं? तो जो ये विश्वास किया, अब हमने कल बताई जब कोई बात है ये झूठ है, क्योंकि ये प्रीतम नाम की एंटिटी थोड़े दिन की है, ये अभी है से था हो जाता है, विशाल नाम की एंटिटी भी है से था हो जाता है, और ये टेम्पररी है, इसको जिनवानी पर्याय बोलती है। ये पर्याय मतलब थोड़े दिन का आकार, क्षण मंगुर का ना, इसको अनित्य होने में क्या कहा। और राजा राणा हमने देख लिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी देख लिए, उनका ये सुंदर शरीर टिका नहीं, उनकी आइडेंटिटी की नहीं। कहाँ है राज राम और लक्ष्मण, कहाँ है वो, कहाँ है रावण, कहाँ है सीता, कहाँ है वो कृष्ण? तो वही तो बात है पहली भावना में है कहा। तो इसका अर्थ क्या है, ये फेक आइडेंटिटी पे जैसा आपने विश्वास किया है, तो रियल आइडेंटिटी पे विश्वास करो। तो विश्वास करने के लिए कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं। जैसे आप देखो, आप कौन से गुण स्थान में थे जब आपने विश्वास किया आत्मा को, मैं शरीर हूँ ऐसा, वो तो पहली भूमिका में किया। तो ये भी तो पहले भूमिका में करने का, अरे ये विश्वास करते ही अब चौथी भूमिका में आए। मतलब पहले से चौथे में जाने के लिए सिर्फ विश्वास बदलना है और क्या करना है, समझे कि नहीं समझे? और ये विश्वास होने से क्या होगा, हमारे को पता नहीं इसके बेनिफिट्स। देखो, ये श्रद्धान पलटने से मेरे अंदर क्या बेनिफिट आएंगे ये पता नहीं होने से हम प्रेरित नहीं हो रहे हैं विश्वास पलटने को। क्या कहा, फिर से समझना। वो तो जिनवान ने बोल दिया समय दर्शन अच्छा है, और समझ लो किसी गुरुओं के नाम वचन सुन लिए होंगे या फिर शास्त्र से पढ़ लिए होंगे क्या, कि सम्यक दर्शन होने से भला होता है। तो ये तो सिर्फ हमने सुन लिया है, लेकिन हम अभी तक वो प्रेरित नहीं हुए कि श्रद्धा पलटू में। मैं उसका एग्जैक्ट लॉजिक दे रहा हूँ। देखो याद रखना, बहुत से लोग हैं ये करो समझाने वाले, लेकिन ये क्यों करो बताने वाले बहुत कम है। और मैं पहले से ही, मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूँ, मैं एक ही चीज़ के ऊपर चलता हूँ, लॉजिक, तर्क। आप बताओ क्यों अच्छा होता है सम्यक दर्शन, क्यों क्यों ये बताओ, सिर्फ बोलो मत, थोपो मत हमारे। मुझे पता है हमारे परमेष्ठी जो आचार्य पद साधु है वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन मुझे बुद्धि को भी तो पटना चाहिए। मेरी बुद्धि बोल ही नहीं रही कि उससे फायदा है, तो मैं प्रेरित कैसे होगा वो करने में, समझे क्या? तो वो आपको लॉजिक दे रहा हूँ जो मैं खुद को देता हूँ, वो लॉजिक आपको दे रहा हूँ। देखो आपको तो रेडीमेड मिल रहा है, वे तो विचार कर करके लाए हैं हमने, आपको तो रेडीमेड है। क्या कि जैसे ही आपकी विश्वास में ये पलटा होगा कि ये विशाल में नहीं, ये मिट्टी का ढेला ये मैं नहीं, मैं तो इसके भीतर चेतना सत्ता रूह है, वो मैं हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी अनंत इच्छा एक 100-200 पे, 50, 10, 20 पे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में ऐसी अद्भुत शांति आएगी जो आपने आज तक कभी अनुभूत नहीं की होगी। तो हुआ कि नहीं हुआ, इतना चेंज होता है कि बाहर से नहीं दिखेगा कुछ भी, अंदर सोचो, अंदर का माहौल समझ लीजिए, भावों का माहौल। देखो, एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने घर पे रेड पड़ गई और वो शादी में गया बच्चे के, डेस्टिनेशन वेडिंग एग्जाम्पल, और घर पे रेड पड़ गई, दुकान पे रेड पड़ गई, या दरोड़ा पड़ गया, चोर आ गए, और उसके भावों का माहौल बिगड़ गया। तो बाहर कितना भी अच्छा सिनारियो है, अच्छा लगता है कि उसको नहीं लगता। कश्मीर में हो, स्विट्जरलैंड में हो, लेकिन भावों का माहौल बिगड़ा तो सब बिगड़ गया, बराबर है। अब सम्यक दृष्टि का केस क्या है कि बाहर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ, लेकिन अंदर का माहौल गजब, चिंता ही नहीं कोई चीज़ की, समझे कि नहीं समझे? तो मुझे भावों का माहौल अच्छा करना है, ये बात समझो। भावों के माहौल अच्छे करने होते हैं, भावों के माहौल अच्छे होने पर कोई भी प्रसंग हो सुखी सुख है बस। और भावों का माहौल बिगड़ा तो तुम्हारे कोई प्रसंग सुख नहीं दे सकता। ये तो हम बहुत बोल चुके, देख लेना अमीरों की हालत है, भावों के माहौल बहुत खराब है। तो कहा ये बात कि श्रद्धान करना है किसका, तो क्या हमारा प्रॉब्लम क्या था, दुख हमारा प्रॉब्लम है। मुक्ति कैसे चाहिए, दुखों से, समझे कि नहीं? मुझे 8 कर्मों से मुक्ति नहीं चाहिए, सच्चाई ये है। वो पहले का चैप्टर है बाल बोध के बच्चों का, समझे कि नहीं? प्राइमरी स्टेज पे बोला था 8 कर्मों से मुक्ति। मुझे 8 कर्मों से मुक्ति चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। दुख कहाँ है, अकुलता, अकुलता को बोलती इच्छाओं से।
तो मुझे इच्छाओं से मुक्ति चाहिए, ये है मेरे जीवन का ओरिजिनल पर्पज। मुझे उसमें बताया था डॉक्यूमेंट्री में, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इच्छाओं का नाश करना ही मेरा उद्देश्य, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो इच्छाओं के नाश के लिए सम्यक दर्शन किया जाता है। मतलब समझो, सम्यक दर्शन का लॉजिक हमारे को ऐसा कभी समझा ही नहीं कि इस सम्यक दर्शन का और इच्छाओं का डायरेक्ट कनेक्शन है। जिस सम्यक दर्शन हुआ कि आपकी अनंत इच्छा, सोचो अनंत अनुबंधी गई, ये बोलते ना, का अर्थ क्या होता है, अनंत इच्छा गई। अब जब अनंत इच्छा कम होने पर सोचो, मतलब एग्जाम्पल, एक अनंत आपको निडल्स चुभ रही थी, निडल्स समझे, सुइया चुभ रही थी, और वो अनंत से अगर कुछ 10-20 पर आ जाए तो वो कितना बड़ा आराम होता होगा, ये विचार करो। एक एक इच्छा सुई जैसी ही चुभती है ना आत्मा में। सोचो एक छोटी सी इच्छा अंदर छुपी हुई भी रही तो चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आती, तो वो आत्मा में पेन ही करती है वो। तो सम्यक दर्शन का और इच्छाओं का संबंध समझ में आ गया कि जैसे ही मुझे मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ का अर्थ क्या, ऐसे सिर्फ आत्मा नहीं, कैसी परिपूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, सुख से पूर्ण, और जो जो चाहिए मुझे उससे पूर्ण। मुख्यतः से तो ज्ञान और सुख ही चाहिए रहता है। तो ज्ञान और सुख से परिपूर्ण देखने पर अब आपको इच्छा कहाँ से आएगी, ये बताओ। अब खत्म हो गया, इच्छा का चक्कर खत्म हो गया। देखो मैं खुद को देह मानू तो मेरे को कितनी इच्छा है, बताओ भाई कितनी है? आपको लग रहा होगा कम, मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके जो है आपकी उम्र है 50-60 साल तक की, रोज के अनुकूलता की इच्छा है कितनी वाली, अनंत। और मैं आत्मा हूँ पकड़ लो, अब कितनी इच्छा। अब आज के दिन की और इस मोमेंट की भी कोई भी प्रसंग की इच्छा नहीं, आनंद जो आने का, कर्म का उदय अपने को देखने का, देखो अब इच्छा कितनी कम हो गई, अरे इतनी कम हो गई आपको बोल नहीं सकते। निकांक्षित अंग सम्यक दृष्टि का जो प्रकट हुआ वो कैसे हुआ है? निकांक्षित अंग क्या बोलता है वो? कांक्षा नहीं होना, यही सम्यक दृष्टि का गुण है। अरे मुझे प्रकट भी वही करना है, समझे कि नहीं? मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको बोलेंगे ना, कोई बोलेगा कि तुझे इच्छा का अभाव मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, चलेगा मुझे? मुझे इच्छा का अभाव करना है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। देखो मैं तो बोला ना हम भगवान जी के लिए आए हैं, ना मोक्ष के लिए आए, हम आए सुखी होने के लिए। सुखी कब होते हैं? इच्छा का अभाव करने, इच्छा का अभाव करने के लिए प्रयत्नशील। मतलब सोचो मैं धर्म में फिलोसॉफी के आधार पर हूँ, मतलब मेरा जड़ है, मेरी ये है वस्तु स्वरूप, उसके ऊपर खड़ा हूँ मैं, किसी के कथन के ऊपर खड़ा नहीं हूँ। कथन के ऊपर खड़े रहोगे गिर जाओगे। मतलब क्या उन्होंने बोला था सम्यक दर्शन अच्छा है, बाद में हमारा बड़ा सम्यक दर्शन अच्छा ही नहीं था, फिर क्या फायदा हुआ हमारे करके, ये वाला नहीं हो, किसी के बोलने पर नहीं है। हम तो देखो स्वाध्याय सुनते सुनते ही हमारी जितनी इच्छा कम होती है, स्वाध्याय में अच्छा लगता क्या नहीं लगता आपको? इतना सा कम हुआ है यहाँ पे एक पिद्दी पर, तो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी जब अच्छा लग रहा है तो मैं आत्मा और परिपूर्ण ये मानने पर कितना अच्छा लगेगा। तो लिखा है सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह हम इंद्र के नाई कयो, इतना होता है। 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। लाइन क्या है? तीसरी ढाल की लाइन नहीं है, लिखा है 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। तो सम्यक दर्शन से ज्यादा सुखदारी कोई नहीं। तो सम्यक दर्शन में सुख कहाँ से आया? इच्छाओं की अनंत घटती हुई जो प्रमाण है उससे वो सुख आया है। सम्यक दृष्टि कैसा जीता होगा बता बोला? जीरो डिमांड्स में। कैसा रहता होगा जीरो डिमांड? मतलब सोचो अभी रोग आया है, इस रोग को दूर करने तक की भी इच्छा नहीं होगी, कितना डेंजर रहता। रोग का भी वेद ज्ञान और रोग का भी दूर करने की भावना नहीं। अब वो याद रखना, तुम बोलेंगे भूमिका अनुसार वो है थोड़ा सा, वो समझता हूँ मैं, गुण स्थान प्रमाण, लेकिन वो चिल्लर चीज अनंत इच्छा। सोचो बोला 2 साल बाद क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, ये चलेगा उसको? मैं इस बहुत बाद कहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं चलता उसको। कल का क्या होगा, शाम का क्या होगा, कुछ नहीं है, एक पैसे का नहीं है। ये है वो सुख जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो मैं आपको 2 चीज़ें पूछता हूँ, ऑप्शन है, ध्यान से अच्छा उत्तर देना मुझे। आपको सुख चाहिए कि शांति? ये दोनों में उत्तर आपको चूज करना है आज।
और आज के बाद फाइनल कर देना। आज आज जो चॉइस कर लो, चॉइस कर ले, आपका फाइनल डिसीजन रहेगा, ठीक है। सुख और शांति में आपको कौन सी चीज़ चाहिए? नहीं मतलब ऐसे बोलना है कि मुझे हाँ सुख, अगर तुमने सुख चुन लिया तो आपको शांति नहीं मिलेगी, और शांति चुन लिया तो सुख नहीं मिलेगा। ये हम ऐसा भी दे रहा हूँ, अब टफ कर दिया मैंने काम। ऐसा नहीं होगा, सुख बोले तो उसमें शांति। अरे काल्पनिक प्रश्न है मेरा। ये थोड़ी कोई सिद्धांतिक प्रश्न है। मुझे क्या बोलना है, प्रायोरिटी किसको दोगे तुम? चलो ये बात समझो, सुख को या शांति को? ऐसा समझ के चलो, पहले एक मिलेगा और दूसरा बहुत दिन के बाद मिलेगा, ऐसा समझ के चलो। तो क्या चुनेंगे? याद रखना रूल ये है, सबको शांति चाहिए। समझे क्या? आपको तो बोल चुका हूँ, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, शांति विधान ही क्यों? कभी सुख विधान आया नहीं। समझ रहे क्या? शांति मंत्र आया, सुख मंत्र आया नहीं। शांति पाठ आया, सुख पाठ आया नहीं। ग्रह शांति आया, ग्रह सुख नहीं आया। समझ रहे? ईश्वर उसके आत्मा को सुख दे, ये नहीं है, आत्मा को शांति मिले। ये है ना। और क्या बोले, मरे बाद क्या बोलते? शांत हो गया बेचारा, है कि नहीं? तो ये शांति का कनेक्शन समझ रहे हो, बहुत बड़ा है ये। समझ रहे क्या? तो शांति मतलब प्राइम रिक्वायरमेंट शांति की, और शांति का ही दूसरा नाम सुख है। देखो शांति मतलब आकुलता नहीं होना, और आकुलता नहीं होने का नाम ही सुख है। वो उछलने का नाम सुख नहीं है, वो कषाय होती है, वो हास्य कषाय है। उछलने का नाम नहीं है जहाँ एग्जागरेट हो, जहाँ सब एग्जागरेशन बंद हो जाए। समझ रहे? तो ये कब आती है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से आपके जीवन में ऐसी अद्भुत शांति उत्पन्न होती है कि आपको एक पैसे की चिंता नहीं रहती। और ये जो एक पैसे की चिंता नहीं रहने वाला काम दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति लाकर बताए, राजा महाराजा लोग लाकर बताए, स्वर्ग के देव लाकर बताओ क्या? जीरो चिंता में जीने वाला काम लेकर लाकर बताओ कोई। क्या बोले, समझा क्या? ये सिर्फ सम्यक दृष्टि ला सकता है, ओनली सम्यक दृष्टि। इसलिए सम्यक दर्शन का और सुख का, शांति का डायरेक्ट कनेक्शन समझना। जब ये समझ जाओगे तब अपना मन लालायित होगा सम्यक दर्शन के लिए। यदि मन थका ही नहीं है, बताओ, इच्छाओं से, राग द्वेष से, अब सम्यक दर्शन उसको चाहिए क्यों? उसी बोलता है सम्यक दर्शन चाहिए नहीं उसको। तो इसलिए सम्यक दर्शन का और सुख शांति का डायरेक्ट कनेक्शन है। सम्यक दर्शन होते ही आपके जीवन में अद्भुत सुख और अद्भुत शांति उसी समय उत्पन्न होगी। और याद रखना, जैसे ही सम्यक तो छूटा, फिर चिंताएं और भय आपको घेर लेंगे। समझेगा क्या कहा? वो तो आपको पता है, पहले में क्या होता है, दर्शन मोहिनी नहीं रहता है, सुना आपने? और चारित्र मोहिनी की अनंत अनुबंधी वाली चार नहीं रहती, सुने ना? ये सम्यक दर्शन में चौथे गुण स्थान। और गिरता है तो क्या होता है, दर्शन मोहिनी भी आ गया और अनंतानुबंधी भी आ जाती है। विचार करो, मतलब अनंतानुबंध, हम अभी अगर हम सम्यक दर्शन नहीं कर रहे तो अनंतानुबंधी हमारे को निरंतर दुखी कर रही है। ये समझना, मन में इतनी तरंगे उठ खा से रही है, इच्छाएं इतनी उत्कर्ष ऐसे रही है, सब अनंतानुबंधी का खेल है। तो सम्यक दृष्टि को कैसे समझता है कि चौथे से पहला गुण स्थान हो गया, बट भय और चिंता डेवलप हो गई, समझ जाता है अरे यार मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा छूट गया, ये चिन्ह है। इसलिए वो कुछ भी करके अपने भाव बिगड़ने देता नहीं, क्योंकि भाव बिगड़े कि गुणस्थान गिरा। वो अपने भावों की रक्षा पैसों की रक्षा से भी ज्यादा करता है, समझे कि नहीं? शरीर की रक्षा से भी ज्यादा करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये परिणाम बिगड़ना, ये है वो सम्यक दर्शन गिरना। मतलब क्या? कषाय भय आ गया आपको तो समझना आपको गुणस्थान गिर गया। समझ रहे रूल क्या बोल रहा हूँ? चिंता आई, भय आया, तो चौथे से आप पहले पे आए, इतना बताओ, भय और चिंता आ रहा।
हम तो भय और चिंता से आक्रांत है, अब सुखी कौन करेगा? तो याद रखना, सोचो, मैं आपको बताऊँ, हमारी दौड़ किधर चल रही है? संयोगों को जमा करने में। और इससे सुख का कनेक्शन है क्या? जोड़ के बताओ। उल्टा संयोगों में इच्छाएं की वृद्धि होगी तो जो हम गलत जर्नी कर रहे हैं, हम गलत जर्नी में फंसे हुए हैं। हमारी जर्नी कौन सी होनी चाहिए? एक बार अपने आप को परिपूर्ण माना कि अनंत इच्छाओं का शमन हुआ, वहां से सुख शांति डेवलप हुई। ये हो गया सम्यक दर्शन का और सुख का कनेक्शन, मोक्ष मार्ग, सुखी होने का मार्ग। एक दूसरा, स्वयं को परिपूर्ण जाना, स्वयं को परिपूर्ण माना, ये दो चीजें हुई। अब परिपूर्णता में लीनता होगी तो इच्छाओं का अभाव होगा, और परिपूर्णता में लीनता नहीं होगी तो कुछ टेम्पररी इच्छाएं डेवलप होती रहेगी। क्या कहा? तो समझ लीजिए, मैं सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया परिपूर्णता का, और ज्ञान भी हो गया। ठीक है, अब मैं आत्मा में क्यों रहूं? ऐसा प्रश्न है। क्यों रहूंगा मैं? क्योंकि अभी भी इच्छाएं हो रही है, इच्छा हो रही है तो दुख हो रहा है। तो ये दुख हो रहा है तो क्या करूंगा मैं बार बार आत्मा में डुबकी लगाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, लीन होने का प्रयत्न नहीं करूंगा, क्योंकि इधर दुख हो रहा है ना और अंदर शांति मिल रही है। तो आत्मा में बार बार जाना ये मतलब रुचि से होगा कि मजबूरी से? तो चारित्र कठिन है, ये बात सच है कि गलत है? समझे? अरे पूरी तरह झूठ बात है ये। उसका मन नाचता है, रमता, अपने अंदर रमने के लिए उत्साही है, वो सपने देखता है, कल्पना करता है कि कब रमेंगे हम, कब रमेंगे। बस मन उसका अंदर से तो भगवान जी को देख के वही, आप कैसे रमे, हाँ मैंने रम दिया। मुनिराज को देख के भी वही, वो चक्रवर्ती है, श्रद्धा और ज्ञान है। चक्रवर्ती को पकड़ो या फिर सौधर्मेंद्र को ले लो, तो श्रद्धा ज्ञान है परिपूर्णता का, लेकिन लीनता नहीं है, तो उसके लिए परमेष्टि के निकट आता है। तो कहना क्या है? सुख का कनेक्शन, जो आचार्य उमा स्वामी कहे गए हमारे को, जो आचार्य कुंद कहे गए, जो तीर्थंकरों की दिव्य देशना कही गई हमारे को, क्या? जब तुम्हारा श्रद्धा नहीं हो जाएगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, जब ज्ञान पूर्ण ये पक्का हो जाएगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, और जब आप परिपूर्णता में लीन हो जाएंगे तब आप सुखी होंगे। अब इसके सिवा दुनिया में कोई विधि नहीं है सुखी होने की। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं कि नहीं? कि जो प्रश्न पढ़ते थे बहुत बार, एक निश्चय वाला, एक व्यवहार वाला है। तो व्यवहार वाला क्या है? भगवान जी के पास जाने से भी सुख मिलता, भक्ति करने से भी सुख मिलता, वो है ना, पूजन शिखर जी से भी सुख मिलता, विधान करने से भी मिलता, आहार दान करने से मिलता, ये सब व्यवहार है। तो दो प्रकार के व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गए कि नहीं? मोक्ष मार्ग एक ही है, कहने की दो पद्धतियाँ है, एक ही विधि है भैया सुखी होने की। कौन सी बोलो? परिपूर्णता का ज्ञान, परिपूर्णता का विश्वास और परिपूर्णता में लीनता। तो परिपूर्ण का नाम ही आत्मा है। आत्मा का विश्वास, परिपूर्ण आत्मा का विश्वास, परिपूर्ण आत्मा का ज्ञान और परिपूर्ण आत्मा में परिपूर्ण लीनता। समझ रहे? यही विधि है सुखी होने की, दूसरी कोई विधि नहीं है। समझ रहे? तो ये विधि का, अब ये विधि का अवलंबन हम ले रहे हैं। तो हमने जब मैं परिपूर्णता का विश्वास करने के लिए रेडी नहीं हूँ, अब मुझे इच्छा का अभाव करना है, कैसे होगा बताओ? कौन करेगा तुम्हारा विश्वास प्रकट? कौन करेगा? तुमको सुखी करके कौन बताएगा? इच्छा का अभाव करके कौन बताएगा? ठीक है, हम पढ़ते हैं ये, इसमें से निकाल के बताते। पढ़ो, देखो, जो कल पढ़े थे हमने, थोड़ा सा आगे पढ़ते। देखो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो। इससे क्या होता है देवादिक का श्रद्धान से? कि दुनिया के सुखी लोगों में से, है ना, उनमें सुखी लोग खोजने की आपकी वो दौड़ बंद हो जाती है। सुखी जीव ये है, तो इतनी दौड़ आपकी कम हो गई। ठीक है, फिर तत्वों का विचार हो, फिर अजीव तत्वों में दौड़ कम हो जाती है आपकी सुख खोजने की।
फिर आपा पर का चिंतन करके आपा में सुख खोजने की दौड़ चालू होती है और आपा में भी स्वभाव में, ठीक है। फिर केवल आत्मा का चिंतन करें, इस अनुक्रम से साधन करें। तो देखो क्या लिखा है, परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर हो गया उत्तर। तो ये सुखी होने की विधि हमने तो बताई थी आपको, मोक्ष मार्ग अभी जैसे इच्छा का अभाव वाला बोला, और ये विधि बिल्कुल सेम है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो हमने बोला ना, परिपूर्णता का विश्वास कैसे आएगा हमारे को, सोचो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आज सुना था मैंने उसमें से बोलता हूँ कि परिपूर्ण मैं आत्मा हूँ इसका विश्वास चाहिए और परिपूर्ण हो इसका विश्वास चाहिए। तो ये विश्वास आएगा कब, जब जिन्होंने कहा है उनके ऊपर विश्वास होगा, तो इन बातों के ऊपर विश्वास होगा। क्या कहा, मैं आत्मा हूँ, किसने कहा आपको, तीर्थंकरों की दिव्य देशना में आया है, समझ रहे, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है। दूसरा गणधरों द्वारा कहा गया है, आचार्यों द्वारा कहा गया है, ज्ञानियों द्वारा कहा गया है। तो जब वो तीर्थंकर परमात्मा पर या अरहंत परमात्मा पर विश्वास होगा कि वे वीतरागी और सर्वज्ञ हुए हैं, उन्होंने पूरे विश्व को जाना है बिना राग किए, है ना, उन्होंने मुझे आत्मा कहा है और उन्होंने मुझे परिपूर्ण कहा है। तो अब इस बात का हमारे को विश्वास होना चाहिए। बताओ, मैं रोहित हूँ, इस बात का कैसा विश्वास है, मैं आत्मा हूँ, इस बात का विश्वास है। अब अज्ञानी लोगों की बातों पर विश्वास है हमारे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की बातों पर विश्वास है। सोचो बोला, तो मुझे तो जब मैं ये बांटने को तैयार नहीं हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं भगवान जी का अनुयायी हूँ क्या। वो बोलते अपना ज्ञान सुख अपने अंदर है और हम बाहर खोज रहे हैं, तो हम भगवान जी के अनुयायी है। आज्ञा का उल्लंघन करना, मैं तो बोलता था हमेशा, दो बच्चे को एग्जाम्पल बोलता हूँ ना मैं, बोलो, दो बच्चे थे पिताजी के, ठीक है, पानी वाला नहीं, एक रोज डोब देता था, एक कभी कभी समझ लो ओकेजनली। अब जो रोज डोब देता था वो एक बात सुनता नहीं था, वो गंदे काम करना, व्यापार गलत करना, है ना, व्यसनों में जाना, और एक कभी कभी डोब देता लेकिन वो सुनता था। पिताजी को प्रिय कौन, प्रश्न है, रोज डोब देने वाला कि कभी कभी डोब देने वाला, क्यों सुनने वाला प्रिय रहता है क्या, दोनों प्रिय रहेंगे, डोब देने वाला भी प्रिय है और गलत काम कर रहा है तब भी वैसा नहीं रहता है। आपको पता नहीं, आपको अभी केसेस पता नहीं है, ये अज्ञानी पिताजी के लक्षण है जो तुम बोल रहे हो। ज्ञानी पिता ऐसे नहीं रहते, ज्ञानी पिता दिखे ना ये ऐसा लक्षण इसमें खराब, आज से तू मेरा बेटा नहीं, पेपर में छाप देंगे, इसका मेरा कोई संबंध नहीं, डिसोन कर देते उसको, डिसोन समझते, तो प्रॉपर्टी से भी बाहर और समाज के एंगल से भी तुम इससे बाहर, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। पहले कैसे ही थे, बेटी को भी डिसोन कर देते थे जब वो बेटी गलत काम करे तो, और बेटे को भी डिसोन कर देते, डिसोन समझे ना, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, ना प्रॉपर्टी में, ना रिश्तों में, ना आने जाने में, समझे। तो प्रिय कौन, जो सुने वो, जो सुनता नहीं वो काहे का प्रिय। तो हम रोज धोख दे कि नहीं भगवान जी को। बात यह है कि तुम सुनते हो क्या नहीं, क्या सुनना था हमारे को, मैं आत्मा हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ, बताओ, इतनी ही तो बात सुननी थी, और कौन सा तुम्हारे को कुछ और बोल रहे हैं, और यही बात नहीं, ये छोड़ के बोलो तुम शिखर जी जाने का है क्या। शिखर जाके आते हो है कि नहीं, आप बोलते हो तो गिरनार जी भी जाके आता हूँ, वे ना कैलाश पर्वत जाकर आता हूँ, अरे ये नहीं, तुझसे भी इतना सुनना है, मैं तुम्हारे को वो मंदिर में मिलता हूँ, ये वाले मंदिर में नहीं, समझे क्या नहीं, और वहाँ पे मैं चुना, नहीं वो वाला मंदिर अलग रहता है कि नहीं, वो वहाँ पे संकट हर रहता है, कोई चिंतामणि रहता है, कोई अलग रहता है, पार्श्वनाथ जी तो वही है ना। और दूसरी बात ये है कि तुम सुनने की बात कर, तू इधर वाले मंदिर में जाता, उधर वाले मंदिर में, ये बात नहीं है, ये बात बता कि तुम जो हम तुझे बता रहे हैं, इधर आत्मा है और वो आत्मा परिपूर्ण है, उसी में से ज्ञान सुख आता है, ये बात सुनना इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं भगवान जी का विश्वास होना, ये पहली स्टेप, क्योंकि भगवान जी का श्रद्धा है हमारे को, किसको भगवान जी का श्रद्धा है बताओ यहाँ पर,
भगवान जी के ऊपर श्रद्धान किसको है? मैं आत्माओं की श्रद्धान पर ही भगवान जी का श्रद्धान टिका हुआ है। मैं तो कल कितना बोला आपको, ये सब झूठ है, ये पूरा। मैं विशाल, ये भी झूठ है, मेरी पत्नी है, ये भी झूठ है, मेरे बच्चे हैं, ये भी झूठ है, वो गाड़ी बंगले मेरे, ये भी झूठ है, मेरे माता पिता है, ये भी झूठ है, मेरे बच्चे, ये भी झूठ है, पूरा झूठ है ये। और सिर्फ भगवान जी के सिवा या देव शास्त्र गुरु के सिवा एक व्यक्ति सही नहीं बोलता है, यहाँ पर सब झूठ बोलते हैं। अब मुझे बताओ, झूठे बोलने वालों पर आंख बंद करके विश्वास है, और सत्य बोलने वालों पर हम खोल खोल के आंखें दे रहे कि विश्वास कर, तो आंखें खोल के भी विश्वास नहीं कर। क्यों विश्वास नहीं? देखो, तो भगवान जी का विश्वास पहली स्टेप, नहीं हमारे पहली स्टेप हो गए, हम दूसरे की बता करो, 7 तत्व सिखाओ, हमको भगवान जी का विश्वास हो गया, हो गया। फिर अब जब बोलेंगे जीव अजीव, तब तू प्रश्न मत उठाना, नहीं नहीं ऐसे कैसे शरीर में नहीं हो गया, फिर मैं बोलता नहीं कि फिर हाथ को नहीं ले रहा, तू विश्वास ही नहीं किया बेटा, इसलिए तुझे 7 तत्वों पे विश्वास नहीं बैठ रहा है। बता, क्योंकि तू पहली स्टेप नहीं करके आया है। आश्रबंध दुख रूप होते ही लगे तुझे, मुझे तो बर्थडे पार्टी, घूमना फिरना, खाना पीना, ये दुख रूप ऐसे जिनवाई ने कहा है, तुझे दुख रूप लगते क्या? पैसे बढ़ते हुए, प्रॉपर्टी बढ़ती हुई दुख होता है, ये तुझे लगा क्या? ये तुझे आश्रबंध तत्व समझे नहीं, तुझे विश्वास ही कहाँ है आश्रबंध तत्व पर? ये पत्नी बच्चे सब झूठ है और सब मोह के ठगने वाले ही है। याद रखना, मेरे को तो सबसे तो बर्बादी करने वाले लोग है। तुझे लगता है ये बात? एक तो जिनवानी की बात सुनो, जिनवानी बोलती है सब सबसे बुरे लोग तेरे आसपास के लोग हैं। वनिता को बेड़ी बोल दिया उन्होंने सोचो। और हमारे को प्रेम किस पे कुतू आ रहा बता, वो तो समझते ना, ओवरफ्लो। ये सीधी सीधी बात है कि हमारे को इनकी बातों पर विश्वास नहीं है। देखो, ये बात अच्छी है, मैं आपको मानता हूँ कि आप सुनने लगे हो भगवान जी, तुम तो स्वाध्याय में बैठे हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग तो सुनते ही नहीं, तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर लेते। अब सुनने लगे, तो हम क्या बोल रहे हैं? सुनने लगे हो ना, अब विश्वास, विश्वास ही तो बोल रहे हैं, करने को क्या बोल रहे हैं आपको? क्योंकि देखो, इस इतने विश्वास से क्या होगा, आपको अनंत इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन अद्भुत शांति रूप होगा। तो हम आपका जीवन अच्छा करने के लिए तो बोल रहे हैं हम, ये विश्वास करो, क्योंकि आप आत्मा किसी को कुछ होने, अब मानो नहीं मानो। और ये सोचो कितनी पुरानी विराधना करिए कि अब आत्मा सुनने पर भी आत्मा को विश्वास नहीं आ रहा हमारे, कितना विराधना करके आएगा। और वो तो आत्मा किसी को कुछ हो नहीं, मुझे बता कौन सुन रहा है भाई? शरीर सुन रहा है क्या? ये समझ कौन रहा है ये बताओ? सोचो, समझ रहा हो और ये समझ रहा कि मैं समझता नहीं, मैं शरीर हूँ। समझो, समझदार व्यक्ति, वो समझदार आत्मा क्या कर रहा है, इस सिद्ध क्या करता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान हो। देखो, लिख पढ़ते हैं ना, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, है क्या नहीं? हम अनुक्रम का उल्लंघन, देखो क्या लिखा है, इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है। ठिकाना समझते? तो आलू में जीव होते क्या नहीं अनंत? अरे हाँ, मानते, भगवान जी ने बोले तो होंगे जी। अच्छा, रात्रि भोजन में बहुत सारे जीव पढ़ते हैं क्या? देखे क्या तुमने? मैं भगवान जी बोले तो होंगे, है क्या नहीं? है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? आलू में बहुत सारे जीव मानते हो क्या तुम? ओ दिव्य भैया, आलू में अनंत जीव होते, मानते हो क्या? रात्रि में बहुत सारे जीव आते हैं, मानते हो क्या? आत्मा मानते हो क्या? क्यों? आलू वाली बातें स्वीकार हो जा रही है हमारे को, है क्या नहीं? समझो बात को, बात कौन सी विश्वास? देखो क्या बोला था, तत्वार्थ शब्द, 7 तत्वों की विश्वास करने दे, आलू का विश्वास कहाँ पे? समझे क्या नहीं समझे? 7 तत्वों पर विश्वास करना था, तो ये क्या होता है पता है? उसका वर्ड क्या है? उल्लंघन, आज्ञा उल्लंघन। तो क्या लिखा, कैसे पढ़ते कि देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है। अब देखो, ये कर क्या रहा है पता है क्या आपको? बताओ, ये कौन से गुण में काम कर रहा है? वर्ड ज्ञान गुण में। हमारे को चाहिए क्या था? अब बुद्धि की तीव्रता मिली इसको, काहे के लिए मिली थी? श्रद्धा पलटने को। बोला कि ध्यान से ले रहे, बुद्धि की तीव्रता श्रद्धा पलटने के लिए रहती है। अब ये श्रद्धा को जो कि त्यों रखकर बुद्धि चला रहा है, ये बात चल रही है। देखो, याद रखना मेरी बात,
बुद्धि मत भगाओ, श्रद्धा पलटो। मैं तो आपको इतना सिंपल बोलता हूँ, देखो आप मुझे था, माँ बाप पे तो श्रद्धा ही रखते हो ना कि अच्छे माँ बाप है, पत्नी पे तो विश्वास ही करते हो कि नहीं अच्छा है, मेरे को धोखा नहीं देगी। बच्चे विश्वास ही करते हो नहीं दुकान जा रहा है स्कूल में तो अच्छा ही काम करेगा, विश्वास ही करते हो ना वहाँ पर। जबकि ये सब धोखे होने वाले हमारे साथ सब। लेकिन तो बोलना बाबा पे भी तो विश्वास कर ही रहे हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं? मैं आत्मा हूँ ये विश्वास क्यों नहीं? क्यों नहीं? बोलने वाले अच्छे व्यक्ति, बोली हुई बात अच्छे तरीके से, तरीका भी सही, पद्धति सही और उद्देश्य भी सही। हमें क्या मिल जाएगा तुम आत्मा मान लोगे तो बताओ? जो भी बोल रहे हैं कि परंपरा में जितने जो क्या मिल जाएगा? तुम्हारा ही जीवन अच्छा होगा। पर बताओ हमारा हमारा जीवन भी अच्छा नहीं करना है। मैं बोलता हूँ ना चलो मत मानो तुम आत्मा हो, फिर इसके बाद कभी रोते हुए मत आना हमारे पास। फिर रोते हुए नहीं आना, बोलना मत बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। तुम्हें लगता होगा देखो पुण्य का उदय ऐसा है, पुण्य का उदय मैं आपको बताऊँ अंदर वो पूरे कर्म संचय करते जाता है और बाहर समझने देता नहीं कि कितना दुख है। मैं क्या बोला, साता वेदनी का रूल ये है कि इधर इच्छाओं का बाजार पूरा खड़ा करेगा और फील क्या करेगा, सुख हो रहा है, कितना तो बढ़िया है। हम जिसको पूछते हैं कैसे बढ़िया चल रहा है उनको, धर्म की क्या जरूरत है बताओ? उसको साता वेदनी तो खेले वो। मनुष्य भाव में सबसे डेंजरस चीज साता वेदनी है, याद रखना मेरी बात, सच्चाई यही, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जितने असाता वेदनी के उदयेंगे उतने विचार करेगा बेचारा। साता वेदनी तो शराब देखो, याद रखना क्या बोलता हूँ मैं इसको हमेशा, हनी ट्रैप। हाँ हाँ, वो किसके लिए था? हाँ, वेदने के लिए। तलवार पर शहद की लपटी हुई है ना, तो वो हनी ट्रैप है वो। मतलब वहाँ पर आपको समझ में नहीं दिया जाएगा कि आनंद इच्छाओं से भरा हुआ हो और दुख चल रहा है। किस पे से बोल रहा हूँ मैं कि फिर वहाँ जो वो देखो, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। हम जब भी बोलते हैं कि धर्म से सुख मिलता है तो बात कौन सी अड़ती है कि हमने बहुत धर्म करने वाले लोगों को देखा, तो उनको सुख नहीं है। समझ में? हमने बहुत सारे धर्म करने वाले लोगों को देखा, मतलब कौन, उनकी दृष्टि में कोई ना कोई है धर्म करने वाला, समझ गए भैया? और वो सुखी नहीं दिख रहे तो बात अड़ जाती है हमारी कि नहीं नहीं धर्म से कहाँ सुख होता। अब और एक बात बताइए, देखो कि ये संसार में तो सुख नहीं है और यहाँ पर जितना भी तुमको सुख दिख रहा है वो सब काल्पनिक है। अगर जो महंत है वे ही संसार के सुख देने का आशीर्वाद देने लगे तो ये कौन बोलेगा कि संसार में सुख नहीं है? ये सब भ्रामिक चीजें हैं। घर पर आकर आशीर्वाद दिया जा रहा है, संसार सुखी होने के लिए विधि दी जा रही है, मंत्र दिए जा रहे हैं, कलश दिए जा रहे हैं, आदि आदि। फिर कौन बताएगा कि संसार में सुख नहीं है? ये सब भ्रामिक कल्पनाएं हैं। इसलिए देखो ये पूरा विश्व भ्रम है और उधर सुख नहीं है। ये चर्चा आपको पूरा टेलीविजन खोल के देखना 2-4 दिन नॉन स्टॉप देखना, मिलेगी ही नहीं ये चर्चा, क्योंकि वो भी इस भ्रम में सुख खोज रहे हैं और हम भी वही भ्रम में सुख खोज रहे हैं। ना वो सुखी हो रहे हैं ना हम सुखी हो रहे हैं। हमें लेट क्यों हुआ अभी आने को? कारण वही है जो आपको बता रहा हूँ। समझे क्या? समझ गया हो आप? बोलना ये है कि अगर घर पर आकर तुम हमारा सुखी संसार को हमारे को आशीर्वाद दे रहे हो तो इस संसार में तो एक भी जन सुखी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि भ्रम है ये। भ्रम में तो सुख होता नहीं। पर फिर वो जब भ्रम में सुखी होने के आशीर्वाद दिए जाएंगे कि भ्रम में सुख नहीं होता, ये बातें कौन बताएगा? बताएगा कौन? उनको बातें अच्छी लगती है ना, देखने में। वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो बता, देखो हम तो क्या बताएं आपको, इस भ्रम में सुखी होकर सुखी करके बताओ। तुम बोलते हमारे पास है विधि, ये लो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो ट्रायल एंड एरर करते रहता है। हो गया तो हो गया, तो कुछ प्रसंग अच्छा बन गया तो हो गया, निपट गया। बताओ ये भ्रम में सुखी हो सकता है क्या कोई? प्रश्न ये है हमारा। कोई एक आधा व्यक्ति में आपको बोलता हूँ इस दुनिया में दिख रहा ना, एक व्यक्ति आनंदित होकर देह छोड़कर बताए, चैलेंज है, ओपन चैलेंज।
एक व्यक्ति ढूंढ के लाना आप। और दुनिया का रूल क्या है, इंग्लिश प्रोवर्ब क्या है, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। समझ रहे कि नहीं? तो जिसका अंत बुरा उसका जीवन भी बुरा के नहीं, अंत भला तो जीवन भला के नहीं। तो मुझे तो यहाँ पर पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति बताओ जो जिसका मरण सुख शांति रूप हुआ हो, तो ये दुनिया में आपको मिलेंगे नहीं। तो वो कब कर सकता है, जिसने जीवन भर आत्मा आराधना की, जिसको यार छूटता हुआ कुछ दिखे ही नहीं, जो संपत्ति मेरी पूरी में लेकर जा रहा हूँ, सम्यक तो की, मेरे ज्ञान की, मेरे निर्णय की, है ना, मेरे सुख शांति की संपत्ति जो मैं पूरी लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे छूटने का डर नहीं है। वही जीव याद रखना जो आत्मा में कमाई करता है उसकी पूरी कमाई जाती है साथ में, इसलिए वो बहुत आनंद से जाता है। और जो मिट्टी की कमाई करता है उसकी पूरी कमाई यहाँ रह जाती है, इसलिए वो तड़प तड़प कर आगे जाता है। तो कमाई हमारी आत्मिक होनी चाहिए, आत्मा के अंदर कमाई होनी चाहिए। हम कौन सी कमाई कर रहे हैं बताओ? तो इसे सिद्ध क्या करना है मुझे शॉर्ट में ये बताना है। ये अभी हमारे को जब हम मिट्टी की ही कमाई कर रहे हैं तो हमारे को इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। अब ये जो मैंने बात बताई, अब मुझे बताओ कि जिनेंद्र भगवान को मानने वाले भारत में कितने लोग हैं? उत्तर खोजो, बोलो स्वस्तिक ले। हाँ बोलो कितने लोग हैं? कितने कम लोग हैं? 0.004% तो जैन है, 0.04% जैन। जैन में पूछा हूँ, जैन में समझ रहे, कोई मानता नहीं। नहीं हम मानते, रोज दर्शन करते, पूजन करते। मानने की बात बोल, करने की बात मत बोल। हम मानने तक पूछ रहे हैं, क्रिया नहीं पूछ रहे हैं। तुम्हारा क्या मान? हम बहुत मानते। बता क्या मानता तू अपने आप को? बस हो गया उत्तर, हो गया। तू मानता नहीं, हमारा समझ में आ गया। वो तो हमने सोचो तो कि आपको भगवान जी को इतना पूज्य क्यों बताया, तो हमने इसका सीधा लॉजिक है कि इनकी बातों पर तू डाउट ना करे। सही कह रहे? सोचो, भगवान जी को इतना महान बताना का उद्देश्य ये था हमारा कि तू इनकी बातों पर डाउट ना करे। ये वितरागी और सर्वज्ञ है। देखो दो उपमा पहले लगाई, फिर हितोपदेश कहा। फिर जो वितरागी होंगे, सर्वज्ञ होंगे, उनसे उपदेश जो आएंगे तुझे उसको क्या करना होगा? बोलो विश्वास करना होगा। तो भगवान जी की पूज्यता या तो कोई इतना भगवान जी से जोड़ने का उद्देश्य था हमारा कि तू इनकी बातों का विश्वास करे। इनकी बातों का विश्वास करके जैसे ही तूने अपने आप को आत्मा माना, तेरा जीवन अनंत काया पलट हो जाएगी तेरे जीवन की। समझेगा नहीं? और ये काया पलट हो गई तो फिर तेरे अनंत दुख से तो अनंत सुख में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रक्रिया कब प्रारंभ हो रही है? जब उनके बताई हुई चीजों के ऊपर विश्वास किया जा रहा है, वहां से जीवन पलटता है। पूजन करके नहीं पलटेगा जीवन। रोज प्रक्षाल पूजन करके जीवन नहीं पलटेगा, रोज स्वाध्याय करके भी पलटेगा नहीं, सिखा करके भी पलटेगा नहीं, विश्वास पलटने पर पलटेगा। सोचो हम आपको क्या बता रहे हैं? परिपूर्ण सत्ता। और ये बात बोलने वाले कौन है? वीतरागी परमात्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है। उन्होंने कहा है ये सबो शरण के बीच, 100 इंद्रों के बीच, वो सब देव मनुष्य तिर्यंचों के बीच, आरिकाओं माता जी मतलब वो मुनिराजों के बीच कही हुई बात है कि मैं परिपूर्ण हूँ। सोचो उन्होंने बोला भी वही है और उन्होंने करके भी वही दिखाया। सोचो तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, बराबर है, किसी का उपदेश सुनते नहीं है जीवन भर। मैंने योगेश जी से बात सुनी थी, बहुत गजब की बात है। समोसे मतलब कि तीर्थंकर ऐसे जी होते, तीर्थंकर को हाईलाइट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो किसी से भी प्रेरणा नहीं लेते, स्वयं भू होते वे, स्वयं दीक्षित, स्वयं ने ही स्वयं को उद्बोधन दिया, स्वयं ने स्वयं के अंदर से केवल ज्ञान उत्पन्न किया, स्वयं सिद्ध दशा प्रकट कर दी। तीर्थंकर का जीवन ये बताने के लिए है कि तुम्हें तुम्हारा जो जो प्राप्त करना है उसके लिए किसी की जरूरत नहीं।
सही है क्या नहीं? तो इस जीवन से भी उन्होंने ये बताया कि अपने को किसी की जरूरत नहीं है, और उपदेश से भी उन्होंने यही बताया कि हमारे को किसी की जरूरत नहीं है, और हम कितनी चीजों की जरूरत खड़ी कर दी अपने जीवन में। डे बाय डे हमारे नीड्स एंड डिमांड्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम वो तीर्थंकर के अनुयायी है क्या, जो बोलते हैं कि सुखी होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी उपदेश की तक। बताओ, वो तीर्थंकर परमात्मा थे, हम तो ठीक है चलो, अपने अंदर सब कुछ है, अपनी निधि तो अपने में है, अपने ही यहाँ पर ही पूरी पूर्ण है। इधर नहीं देखते, दृष्टि किधर घूमनी चाहिए हमारे बार बार, अंदर अंदर, बाहर कैसे घूम रही है? बाहर जाकर भिखारी होता है और अंदर जाकर राजा। रूल याद रखना, ये जो डायलॉग है वो भी याद रखना, लिख लो, हेलो लिखो बेटा, बाहर जाकर भिखारी होता है और अंदर जाकर राजा। वो तो बाहर काय के लिए गया? मांगने को, अंदर गया तो पूरा मिल गया। भूख, समझे कि नहीं? भूख कहा ना, कभी लिखा जीव नृप को जानिए, नृप मतलब राजा। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। जीव के राजा है किसका? अनंत गुणों का राजा। अपने राज्य पर जीता है वो, किसी के ऊपर नहीं जीता, राजता है वो। इतने अनंत काल भी अभी तक भी इतना सब भी गुण कम नहीं हुए इसके, समझे कि नहीं? तो यहाँ है वो परिपूर्ण सत्ता, और हमारे को इस परिपूर्ण सत्ता का विश्वास होने के लिए पहला विश्वास क्या चाहिए? कि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, वे कभी झूठ बोलते ही नहीं। हम बोलते लौकिक में, मेरी बात का विश्वास कर, मैं तेरे साथ गलत नहीं बोलूंगा, विश्वास कर मेरी बात का, वो तेरे को धोखा देगा तो वो नहीं सुने तो अरे तू मेरे विश्वास तो कर, मेरे से झूठ बोलूंगा, तेरे को क्या लगता है झूठ बोलता हूँ? और विश्वास करे नहीं हो तो भी तो क्या करेंगे? भाड़ देना, तो क्या करें हम, तेरे को बहुत बचाने की कोशिश कर हम आपको वो बोल रहे हैं भगवान जी के ऊपर विश्वास करो। देखो विश्वास में क्या करने का, हम यूँ बोल रहे तुम्हारे को क्या कि दुनिया में कुछ गलत काम करो, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको विश्वास करना है कि आप आत्मा हो और परिपूर्ण हो, बस इतना ही तो विश्वास करने को बोल रहे। और इसमें बहुत बड़े काम है, ये छोटा काम नहीं है। क्या? पूरी डिमांड्स, पूरी इच्छाएं, पूरी दौड़, पूरी थकान सब खत्म होती है एक विश्वास करने पर। तो सब में छोटी चीज लग रही है आपको? अरे वो मतलब छेड़ा की लाइन है ना, बोलो जो विमानवासी हु था, बोलो सम्यक दर्शन बिंदु पाए। क्या कर रहा है विमानवासी वो देव? दौड़, सर्च काहेगी सुख की, बाहर भोग कर करके देख रहा है, और इतना भोग करता है वो कि एकेंद्रीय बन जाता है। इतनी भोगों की उसके रहती है, और सुख की निधि इधर वो समझ में नहीं आती। देखो अपने दिनवानी में सोचो, अन्य ग्रंथों में भी वो कस्तूरी की कहानी सुनी होगी, तो सुने ना, हिरन, कस्तूरी। मृग तृष्णा अलग चीज है, कस्तूरी अलग चीज है, दोनों ज्वाइंट नहीं है। कस्तूरी अलग चीज है, मृग तृष्णा अलग चीज है। क्या लॉजिक है कस्तूरी का? चाहिए क्या उसको? चाहिए क्या थी हिरन को? सुगंध। कहाँ थी? उसी के पास। खोज कहाँ रहा था? बस ये तो इतना ही तो बोलना है हमारे। क्या चाहिए हमारे को? कहाँ मिलेगा? कहाँ खोज रहे? कहाँ खोज? ये वो दृष्टांत क्यों थे बताओ? वो दृष्टांत क्यों थे? दृष्टांत छोटा मोटा दृष्टांत नहीं है, हम वही गलती कर रहे हैं वो जो हिरन कर रहा है। समझे क्या? सुख इधर ही है। और भगवान जी देखो बोला, तो भगवान जी कौन मिले तुम्हारे को? कैसे मिले? जो ये बता रहे हैं कि कस्तूरी, सिर्फ ये भगवान जी है जो बता रहे कस्तूरी अंदर है, बाकी भगवान जी कहा ये इधर, ये। अब कौन सच्चे कौन झूठे समझ गया? कौन सच्चे कौन झूठे? जो दूसरी तरफ बताए अपना सुख वो झूठे, और जो अपने अंदर बताए वो सच्चे। जिनवानी को भी क्या? निज निधि निज में बताए। भगवान जी भी मुद्रा अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए। समझ रहे क्या नहीं? तो ये अंतर्मुख मुद्रा क्या बता रही है बताओ? वही जो वो हिरन को, वो जो सोचो हिरन समझ लो हमारे पास आया, बात सुन सकता है हमारी, समझ सकता है, तो क्या उपदेश देंगे आप?
कुछ भी बोलते तुम। मुझे तो उधर से आ रही है, पूरी दुनिया पागल है क्या? सब ढूंढ रहे हैं, दुनिया पागल है। अरे विश्वास कर, हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं है। हम यही कर रहे हैं भगवान जी के साथ। हमें नहीं विश्वास तुम्हारे पर, हमें नहीं विश्वास तुम्हारे पर। तो बोलते बेटा ज्ञान भी इधर से, सुख भी इधर से। ज्ञान लाओ बोला तुम बाहर से, तो बताओ ना, ज्ञान आप बाहर से लाकर बताओ। मतलब क्या कि जैसे कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसको पढ़ा कर बताओ। तो क्लास के पूरे बच्चों को 90% मार्क्स लाकर बताओ, सेम टीचर, सेम टीचिंग, सेम इंस्टीट्यूशन, पूरे बच्चे 90 वाले चाहिए हमारे को। ज्ञान बाहर से आता तो लाकर बताओ। तो ज्ञान बाहर से नहीं आता ना, सुख लाकर बताओ। देखो कितने लोग परेशान है, मैं मेरी पत्नी को सुखी कर दूँ, और पत्नी परेशान हो, पहले वाले, आजकल के तो पता नहीं, तो पहले, लेकिन एक अपने पत्नी को सुखी नहीं कर पाया और ना अपने पति को सुखी कर पाया। बच्चों को सुखी कर दूँ, ये भी चक्कर में पड़े हुए बहुत सारे लोग। वो बच्चे सुखी होएंगे तुम्हारे से ही बता। सुखी होने की विधि तो एक ही भैया, अपने आप को जानो। सुखी, सुख भी अंदर से बहता है, ज्ञान भी अंदर से बहता है, और हमारे को विश्वास ही करना है बस। सम्यक दर्शन का अर्थ एक तो ही होता है कि आपका विश्वास है या नहीं। बस सम्यक दर्शन सिर्फ विश्वास की बात करता है। वो बोलता है कि तू चल मत, आत्मा के अंदर सुख है ना, ये तो अभी नहीं, अंदर से सुख नहीं निकाल पा रहा है, तो चलेगा हमारे को, विश्वास तो कर। आज विश्वास कर ले, कल निकाल लेना, वो भी चलेगा आज। तो इसलिए इस जीवन में करना क्या है, मैं बोलता हूँ आपको, इतना विश्वास करके जाना है कि मेरा ज्ञान और सुख मेरे अंदर है। इतना विश्वास। कल तो मैं भगवान जी की बात बताई थी ना कि भगवान जी सुखी है और दुनिया सुखी नहीं, वो भी सही है। और आज बोल रहा हूँ मैं, इतना भी करके गए ना, रियल सम्यक दर्शन, क्या विश्वास कि सुख और ज्ञान अपने अंदर है, तो याद रखना आपको ज़्यादा भव लगने के नहीं। वही बोला उन्होंने कि दौल समझ संचेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। तो सम्यक का अर्थ क्या होना? विश्वास। क्या? अपना सुख और अपना ज्ञान अपने अंदर, इतना ही तो विश्वास करना है। देखो मतलब ज़्यादा है क्या, जैनिज्म कठिन है, ये एग्जैक्टली मैसेज प्रतिमा ने तो दे ही दिया था हमारे। हम कितने साल लग गए समझने को बता, और अभी भी समझे कि नहीं समझे वो नहीं पता मुझे। सोचो, इशारों से नहीं समझे तो शब्दों से समझाए, शब्दों से नहीं समझ रहे तो ताने मार मार के समझा रहे हैं कि इतने दुष्ट मत बनो, गालियां देकर भी, हे दुष्ट, हे भ्रष्ट है ना, ये उद्धट व्यक्ति सुन, तो ताने मार करके भी समझा रहे हैं। पर ये नहीं तो नहीं, टस का मस नहीं, टस से मस होता नहीं पट्टिया वैसा नहीं, वैसा मैं तो मानूंगा नहीं। तो बोलना ये है कि क्या चाहते क्या है आपसे, क्या अपेक्षा रखते हैं हम आपसे? विश्वास करो, जो बोल रहे विश्वास करो, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। तो सच को इतना प्रचार की क्या आवश्यकता पड़ रही है? और झूठ इतनी दुनिया यार, हर एक क्षण आपको झूठ बोला जा रहा है, उसका कितना प्रचार चल रहा है बताओ भला। तुम यहाँ से निकलो तो पूरे होर्डिंग आपको झूठ का प्रचार करेंगे, पूरे टेलीविजन आपको झूठ का प्रचार करेंगे, पूरे मोबाइल फोन वो रील सब झूठ का प्रचार करेंगे, पूरे मित्र वो चैटिंग, उनसे बातें, फोन कॉल्स, सब झूठ का प्रचार करें। जब झूठ का प्रचार इतने स्पीड पर चल रहा है तो सत्य अपने परी से कुछ ना कुछ प्रयत्न करेगा कि भाई इस झूठ में थोड़ा सा तो भी सत्य सुन ले। ये आप 1 घंटा निकालते हो सत्य सुनने के लिए, तो आपका भाग्य है, महाभाग्य, क्योंकि पूरी दुनिया में सत्य सुनने के लिए कोई प्रेरित नहीं हो रहा है। झूठ सनातन बिक रहा है और सत्य की कोई डिमांड ही नहीं है। और आप सत्य सुनने को आए हो तो हम आपको इतना ही बोलते हैं, यदि आप इस सत्य को परिपूर्ण करना चाहते हो तो इसका विश्वास करो। यहाँ पर जो बोला जाएगा वो पूरी तरह सत्य बोला जाएगा, और इस सत्य का स्वीकार करने से आपके जीवन में अनंत शांति आएगी। ये गारंटी है हमारे पास। तुम सत्य स्वीकारो, श्रद्धा करो, और तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं हुई तो हमारी जिम्मेदारी केस कहने आती। जो हम गारंटी दे रहे हैं, आपको देना क्या है हमारे को? विश्वास, कुछ नहीं देना, विश्वास। इसलिए ये चैप्टर बहुत दिनों से ले लिया मैंने, और आखिरी कंक्लूजन ये है हमारा कि विश्वास करो। विश्वास कर लिया तो निहाल हो जाओगे,
और विश्वास नहीं करोगे तो हम बस पढ़ते जाएंगे। देखो मैं आगे पढ़ते चलूँ, चल खत्म कर देता था मैं अभी तक तो। कितने दिन हो जाते थे खत्म करके हमारे को, पर पढ़ना मात्र उद्देश्य थोड़ी है हमारा। ये जो लोग बोल रहे हैं कि हम 50 साल से सुन रहे, 20 साल से सुन रहे, दिक्कत क्या हो रही? सुन रहे, विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास करो। मैंने क्या बताया, आलू प्याज के ऊपर विश्वास है आपको, रात्रि भोजन के दोषों के ऊपर भी विश्वास है, समझे कि नहीं? लेदर में जीव रहते हैं, ये बात का भी विश्वास है। मैं आता हूँ यही विश्वास है, जबकि जरूरत ही इसकी थी विश्वास की, ये बात का विश्वास करना था। देखो हम बोलते कि दही में जीव होते हैं कि नहीं जीव, इससे जो प्रश्न उठाते हैं बहुत सारे, तो देखो जैसे आलू की जीव कोई देख नहीं पाते क्योंकि निगो दिया जीव है, पता है ना आपको, तब भी आप विश्वास करते हो कि नहीं यार भगवान जी थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो वहां पर हम डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहे आलू के केस में। मैं आत्मा हूँ, ये केस में क्यों डाउट आ रहा है? मैं आत्मा, भगवान जी थोड़ी झूठ बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए इस बात का विश्वास करो, और एक बार आप तो ये विश्वास करने से रिजल्ट क्या मिलेगा बोलते हैं ना, आप आत्मा स्वीकार तो आपको परिपूर्ण वस्तु दिखेगी, और परिपूर्ण वस्तु दिखने पर अनंत इच्छाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वही आप चाहते हो, आपको पता नहीं। अब ये विश्वास नहीं करते तो क्या होता है, अनंत इच्छाओं से घिरते हो। फिर इच्छा से इतनी नहीं थी, इच्छा, चिंता और भय, इससे फिर ग्रासित हो जाते हो। पूरा जीवन आपका देखो मरे हुए चेहरा और मरे हुए बातें, और वही एक दूसरे को बांटते रहते हो। फिर जीवन उद्धार नहीं होगा, जीवन में बर्बाद होगा। बस जीवन को उद्धार करना है हमारे को, परिपूर्ण वस्तु देख कर जाना है। ठीक है, चलो लेट हो। सहजानंदी